इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स। तो सिमिलरिटी पे जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, जितने सिमिलरिटी पूछे अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीक़ों से, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो आप, तो ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, और डी सॉरी कौन सा डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए सी पे डी है, एंड ई किस चीज़ पे है, ए बी पे, तो ई यहाँ पे है, इन दोनों को मैं मिला दिया। इसके बाद बोल रहा ए डी ई, ये जो एंगल है ना वो एंगल बी के बराबर है। वेरी गुड, तो इक्वल ये बन गया सिमिलरिटी, क्योंकि इसके सामने देखो ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ए बी है, यानी कि ए बी सी सिमिलर टू ए डी। कन्फर्म है। अब इसको भी अगर कंफ्यूज होते हो एंगल के सामने देखने में, तो मैंने ऑलरेडी बताया है, लास्ट में आपको वीडियो के अंत में मिल भी जाएगा वो चीज़, आप चाहो तो मैंने डिटेल में बताया है। अगर ये एंगल देख के कंफ्यूज होते हो तो वो कर सकते हो। इसमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जामिनेशन बेस्ट बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में ही कैसे हम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ए डी इक्वल टू 7.6 दिया हुआ है, और ए इक्वल टू 7.2 दिया हुआ है, और बी इक्वल टू 4.2 दिया हुआ है, और एक एंगल बी सी इक्वल टू 8.4 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, एक बड़ा साइड दिया हुआ, एक छोटा साइड, ये आपस में सिमिलर है तभी दिया हुआ है। जैसे कि देखो इस वाले एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखो तो छोटे वाले ट्रायंगल में 7.2 है इस एंगल के सामने, और ये एंगल आपस में बराबर है। तो अगर मैं इसके सामने ये देखूं और इसके सामने ये, तो यहाँ में डी सी नहीं पता हमें। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी ए बी सी में एंगल सी और ए ई डी में एंगल ई आपस में यानी कि बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एंगल ए बी सी में ए और एंगल ए डी ई डी में ये दोनों आपस में बराबर है, और ये दोनों बराबर है। तो यानी कि जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें देखो सी के सामने देखो दोनों पता है, और सी सेम एंगल है, और इस छोटे वाले में ई के सामने ये है, तो ख़त्म कहानी। 7 4 11 11.4 डिवाइड बाई, यही रेशियो बनेगा इस पूरे वाले का, मैंने इस पूरे दोनों ट्रायंगल में इस साइड्स का जो रेशियो होगा इसी रेशियो में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी ई निकालना है। हमें पता है कि ये जो बड़ा वाला था वो ए बी है, तो ये बड़ा वाला है बी सी 8.4, तो आपसे पूछ रहा है ई डी या डी ई, तो डी ई निकालना है। इसका रेशियो भी तो बराबर होगा ना, जो रेशियो में बड़ा वाला है साइड वही रेशियो में छोटा वाला होगा, जो रेशियो में बड़ा वाला है वही रेशियो छोटा वाला का होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे 8.4 इंटू 76 डिवाइड बाई 114, ठीक है। डी इक्वल टू ये होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने पे आऊँ तो क्या कोई शॉर्टकट है जिससे आसानी से इस चीज़ को सॉल्व किया जा सके? 24 आगा और 4 से अगर हम नहीं थोड़ा सा इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे ये देखो 5 6 यानी कि 6 से कट जा रहा है, यानी 3 से कटेगा, इसका सम जो है 3 से कटेगा, तो 3 से कटाते हैं, 3 का 9, और 24 किस चीज़ से कटेगा? 8 से, ठीक है, 3.8। हाँ यस, तो यहाँ पे ये देखो तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये देखो तो 6 और 2 बार में कटेगा ना, नहीं, हाँ 3 से भी तो कटाएंगे ना ऊपर भाई, सॉरी 3 से मैंने नहीं कटाया, वहीं तो 3 से अगर मैं इसको कटाऊँ तो नहीं कटेगा ये 3 से, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 7.6 है, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। 7.6 है, इधर 3 से कटाएँ तो 3.8 आया है, ठीक है। इधर 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 24 आ रहा है, यानी कि 8, ठीक है। अब देखो, अब ये जो होगा ये वाला चीज़, ये सही किया था मैंने 2 यहाँ कटाया था सही, लेकिन 3 से भी ऊपर कटाना। तो यहाँ पे देखो तो 8 दूना 16 और 5 1 6, सॉरी 4 1 5, तो 5.6 आंसर होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस पे देखते हैं, ध्यान देते हैं।